हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की मेरे वीडियो की शुरुआत ये मेरे हिबिस्कस के ब्लूम ब्लास्ट के साथ। इतनी सुंदर इसमें अभी ब्लूमिंग चल रही है कि इस प्लांट ने मुझे खुश कर दिया है और इसकी ब्लूमिंग अभी देखते ही बनती है। आप देखिए 1 2 3 4 5 फ्लावर्स तो इसमें अभी ब्लूम कर ही रहे हैं। ये कल के 2 स्पेंड फ्लावर्स हैं और आप इस पे बर्ड्स देखिए अभी कितनी सुंदर इस पे अभी बर्ड्स बनी ही हुई हैं। बहुत सारी हर ब्रांच के ऊपर आप देख सकते हैं इसमें अभी भी जो कलियां हैं वो बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, हालांकि ये टॉपिक से हटके हैं आज के, लेकिन अगर हमें कोई भी प्लांट हमारे जो रहते हैं वो हमें ब्लूम देते हैं तो उसके पीछे हमें मेहनत भी करनी होती है। ये कंटिन्यूसली हमारे देखभाल करने का ही नतीजा होता है कि प्लांट्स हमें इतनी अच्छी ब्लूमिंग देते हैं। क्योंकि ये कोई जादू नहीं होता जैसे कि एक बार ये आप फर्टिलाइजर डालिए और रातों रात चमत्कार देखिए आपका प्लांट जो है वो फूलों से भर जाएगा एक ही इसमें, और एक ही बार में आपके प्लांट्स में बहुत सारी फूल आने लग जाएंगे। तो ये सब मैं नहीं मानती, क्योंकि प्लांट्स को हमको रेगुलरली ही इक्वली उतना ध्यान देना होता है। बहुत ज्यादा भी इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ अगर हम हमारे प्लांट्स का थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो भी हमारे प्लांट्स जो है वो हमको रिटर्न गिफ्ट में ऐसे प्यारे प्यारे फ्लावर्स और ब्लूम हमको देगा। तो खैर, आज का टॉपिक मेरा ये इससे थोड़ा सा हटके है। आज मैं मेरे आप लोगों के साथ अपने जो फर्टिलाइजर्स की शॉपिंग है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, अभी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दूँ। कल मैंने बहुत सारे फ्लावर्स तोड़ लिए थे और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो कलियां अभी खिली नहीं है, लेकिन हिबिस्कस में अभी इस टाइम पे इतनी प्यारी ब्लूमिंग हर प्लांट पे चल रही है। तो और देखिए, धीरे धीरे करके ग्लैडियस भी मेरा खिलने को हो गया और कितना ही ज्यादा प्रिटी ये दिख रहा है। बहुत ही सुंदर इसमें ब्लूम अभी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ फर्टिलाइजर्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली में परचेज किए हैं, क्योंकि अब विंटर्स आने वाले हैं। और खैर, ये सारे फर्टिलाइजर्स जो हैं ये हमारे गार्डन में हमको रेगुलरली लगते ही रहते हैं। तो मुझे अभी एक नई शॉप भोपाल की पता चली है। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है भावना वास्तव जी, उन्होंने मुझे इस शॉप के बारे में बताया था। मैं काफ़ी टाइम से जाने का यहाँ पे सोच रही थी, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। तो मैं अभी कुछ शॉपिंग करके आई हूँ वहाँ से और मैं बहुत ज़्यादा उस शॉप के रेट्स से सेटिस्फाई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने आज क्या क्या खरीदा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गार्डन अभी पूरा मैस हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने पूरी अरेंजमेंट्स चेंज करनी है। रोज इतना काम हो नहीं पाता तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अरेंजमेंट चेंज कर रही हूँ। ये तो पोर्शन मैं अभी ऐसा ही रहने देने वाली हूँ, पर मैं बीच का थोड़ा सा चेंज करूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पे सामने मेरे सारे ही शेवंती के, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे सारे ही शेवंती के जो प्लांट्स हैं वो मैंने यहाँ पे सब जो कटिंग्स लगाई थी वो सारी रख दी हैं। कुछ अभी रीपॉट होनी बाकी हैं। बड़े पॉट्स में पॉट की कमी तो बनी ही रहती है हमारे यहाँ पे। और ये सारी मैंने अभी इस तरफ रख दी, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे 8 दिन थोड़ा मौसम ठीक रहेगा। एक बार जो थोड़ी बहुत बारिश अभी गणपति के टाइम पे आ जाएगी, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे बहुत हार्श धूप रहने वाली है। तो उस हिसाब से मुझे सारे ही प्लांट्स की अरेंजमेंट भी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ के बीच के सारे ही जो मेरे लेंटाना के प्लांट्स थे वो सारे पॉट्स मैंने खाली कर दिए। मैं आपको गार्डन वर्क के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस इसी तरीके से छोटा मोटा काम अभी मैं गार्डन में कर रही हूँ। तो ये सारी अरेंजमेंट्स भी मुझे ये सब भी शिफ्ट करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज काम करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने ये सारे फर्टिलाइजर्स लिए हैं ये मैंने खरीदे हैं। हर्टिका करके शॉप है हमारे यहाँ पे, हॉर्टिका ये है। आपको मैं ये एड्रेस दिखा देती हूँ। 108 मालवीय नगर, हर्टिका स्टोर भोपाल। तो ये हमको पड़ता है हमारा रोशनपुरा चौराहे के पास ये हमको शॉप पड़ जाएगी। और इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप लोग जाना चाहें तो इस पे कॉन्टेक्ट करके जा सकते हैं। यहाँ के रेट्स मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लगे हैं। जो मैं हमेशा खरीदती हूँ उन सबसे मुझे इसके रेट्स बहुत ज्यादा सही लगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या खरीदा है। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है ये कोकोपीट का एक ब्रिक लिया, और कोकोपीट मुझे वहां पे बहुत सही लगी। ये मुझे पड़ी है 50 रुपीज केजी के हिसाब से उन्होंने दी है, और वो केजी के हिसाब से तोल के अपने सामने अपने को ब्रिक्स देते हैं। तो ये मुझे 190 की पड़ी है, 3.8 केजी की है ये। तो ये 190 रुपीज की मुझे ब्रिक मिली है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने ली है वो है ये नीमखली। नीमखली के मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं 2 किलो के, और नीमखली भी मुझे 30 रुपीज केजी के हिसाब से पड़ी है, और 2 पैकेट इसके लिए हैं। इसके बाद मैंने 1 पैकेट लिया है पोटाश का। पोटाश वैसे इस बार से ही मैं गार्डन में अपने कुछ केमिकल
केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके देखने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही वैसे अपना बनाना पील फर्टिलाइजर के भरोसे पे रहती हूँ, पर इस बार मुझे विंटर्स के लिए स्पेशली मैं विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए पोटाश लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे वो बहुत कम समय के लिए हमारे विंटर के प्लांट्स रहते हैं, तो उस पर केमिकल का अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो एक पैकेट मैं ये लेकर आई हूँ, ये मुझे 30 रुपीज़ kg पड़ा है। इसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट ये आधा किलो का पैकेट लाई हूँ मैं, और ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है। फिर इसके बाद मैंने ये ट्राइकोडर्मा लिया है, और ट्राइकोडर्मा मुझे अभी तक के सबसे कम रेट में मिला है। हमेशा मैं 120 का लेकर आती हूँ ये, और इस बार उन्होंने मुझे ये 100 रुपीज़ का इस शॉप पे मुझे ये पड़ा है ट्राइकोडर्मा का पैकेट, और आई थिंक ये आधा किलो का होगा। तो ये इस पे प्रिंटेड प्राइस तो 150 है, लेकिन ये 100 रुपीज़ का उन्होंने मुझे दिया है, तो ये इसका रेट मुझे काफ़ी सही लगा। इसके बाद मैंने एक पैकेट ये DAP भी लिया है। ये मेरे ग्रीन फोलिएज के जो प्लांट्स रहते हैं, इंडोर प्लांट्स, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा केमिकल भी यूज़ करके देखने वाली हूँ। वैसे ऑर्गेनिक में भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट हमारे कोई फ्रूटिंग या वेजिटेबल प्लांट्स तो मेरे रहते नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा हमें केमिकल को भी यूज़ साथ समय करना चाहिए, जिससे कि हमें और बेटर रिजल्ट मिले। बाकी हम सॉइल का ट्रीटमेंट तो टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं। फिर इसके बाद मैंने ये फर्स्ट टाइम ही सिंगल सुपर फॉस्फेट लिया है। ये मैं आज तक पहली बार मैं यूज़ करूंगी, मैंने अभी तक कभी भी यूज़ नहीं किया है इसको, और ये 20 रुपीज़ का मुझे 1 kg पड़ा है। इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगी। तो ये 1 kg का मैंने लिया है। और फिर इसके बाद जो मैंने लिया है वो है ये बोन मील, और बोन मील के भी मैंने 2 पैकेट्स खरीदे हैं। 2 पैकेट बोन मील लिए, और बोन मील शायद उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ kg के हिसाब से लगाया है बोन मील। तो बोन मील का भी रेट मुझे काफ़ी सही लगा हमारे यहाँ के रेट्स के हिसाब से। वहाँ पे सारे ही उस शॉप के जो रेट्स थे वो सभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स मुझे लगे हैं। इसके बाद मैंने शौक में ये एक गार्डन मिक्सचर का पैकेट ले लिया है। हालांकि इसमें मुझे पता है कि होना कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें ही मिला के ये गार्डन मिक्स में डाल दी होंगी, पर फिर भी मन कर गया शॉप पे, तो मैंने, वो मुझे दिखा रहे थे कि आप ये सब ले रहे हो तो ये भी ले जाओ, तो मैंने ये भी एक रख लिया। ये 40 रुपीज़ इस पर प्रिंटेड प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन शायद ये उन्होंने 30 का कुछ लगाया है, ठीक से मैं, हाँ 40 का ही है ये। तो ये 40 रुपीज़ kg के हिसाब से मुझे मिला है। इसके बाद जो मैंने लिया है वो लिए है, वहाँ पे मुझे सबसे सही चीज़ लगी वो मुझे लगी वर्मी कंपोस्ट की, और वो मेरी बोरी नीचे ही रखी हुई है ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैं अभी आप लोगों के साथ कभी फिर उसको शेयर कर दूंगी। पर वहाँ के रेट्स मुझे बहुत सही लगे। वर्मी कंपोस्ट मुझे पड़ा है, उन्होंने लगाया 14 रुपीज़ kg के हिसाब से, और बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है। और अगर हम मेरी फ्रेंड जो है भावना जी, उन्होंने बताया कि अगर हम वहाँ पे बोरी खरीदते हैं तो पूरी बोरी हमको 300 रुपए की पड़ जाती है। मतलब फिर हम अगर इकट्ठे में लेते हैं तो वो हमें 12 रुपए किलो के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट पड़ता है। और वर्मी कंपोस्ट की जो वहाँ पे क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का है। तो यही छोटी सी शॉपिंग थी जो अब हम लोगों को लगने वाली है विंटर्स में। सरसों खली के पैकेट मेरे पास ऑलरेडी 2 रखे हुए हैं। अब रेगुलर बेसिस पे हमें सरसों खली लेनी होगी, डालनी होगी हमारे प्लांट्स में। तो आप लोग भी अगर विंटर गार्डन की तैयारियां कर रहे हैं तो आप लोग भी ये सारा सामान पहले ही लेकर अपने गार्डन में रख लें, ताकि फिर हमें एक एक चीज़ के लिए नहीं जाना होता है, एक ही बार में सारा सामान लेकर आ जाते हैं तो सही रहता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा मिला। जल्दी किसी नए वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।